उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता पाई। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर उस समय में चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब अपने माता पिता की भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आत्म का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमल आगे कर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था इसमें जो उसकी खिल्ली उड़ा सके। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया और उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पन्नों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक सोचिए। उसने एक बार नहीं अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वह निरुत्साहित हुआ या कि उसका चलियान खंडे खंडे हो गया। अनेक बाधाएं सामने, उसके सगे सोबती उसका साथ छोड़कर चले गए, किंतु वह अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य उत्तर ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं था। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं? वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए। इसका एकमात्र कारण उन लोगों में आत्मविश्वास था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयुष्य था, अस्थायी रूप से उसे एक उच्च पद प्राप्त हुआ जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया और उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, यदि मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है, तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होता। और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के बल पर वह कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, आखिर 5 मिनट्स आप बातें कर रहे कुछ बाद में करो बेटा, बाद में करो। अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और
और यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहे, आप सफल नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, लेकिन जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दुगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वो कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वो कर ही नहीं सकता। मनुष्य इस विश्वास रूपी शक्ति के विषय में कभी सोचता है नहीं। जिनमें ये आत्मविश्वास होता है उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वे केवल अपने आत्मा की आवाज का अनुकरण करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया है, इसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास ही था। अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी माना जाता था। मोजेस में इतना आत्मविश्वास था कि वह इजरायलियों को बियड टिम्नो में से निकाल कर ले आए। ईसाई विश्वास के आधार पर ही सारे ईसाई संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वह सब कार्य कर पाए जिनके कारण उनके महान आश्चर्यकारक कारनामों की चर्चा की जाती रही। ईसा ने कहा था, डरो नहीं, केवल विश्वास करो। विश्वास करो सही, उनका अभिप्राय आत्मा पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो। आप ईश्वर की संतान, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार है, वो आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट नहीं कर सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का स्वीकार कर लेता है तो उसे किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास जाग उठता है। आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलताएं मिलती है और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है और खुशियां हमें कहे और मुस्कुराहटें प्रदान करती है। तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। आखिर में एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।